देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, इन दिनों हम सीमेंट कंक्रीट के रास्ते को लेकर कुछ ज्यादा ही खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। उसका कारण और रीजन भी यह है कि इन दिनों शहर में चल रहे सीमेंट कंक्रीट के रास्तों में किस तरीके की बदउनवानी और भ्रष्टाचार हो रहा है। एस्टीमेट के हिसाब से कामकाज नहीं किए जा रहे। पीडब्ल्यूडी विभाग हो या मालेगांव महानगर पालिका की निधि, दोनों ही जगहों पर कर्मचारी चुपचाप बैठे तमाशाई बने बैठे हैं। कोई भी तवज्जो, कोई ध्यान उस पर नहीं दिया जा रहा है। इसलिए अब तक न्यूज इंडिया अपने न्यूज चैनल के जरिए आवाज उठा रहा है, जनता तक सच्चाई पहुंचा रहा है। आज मालेगांव शहर में 2024 के सबसे बड़े बजट के काम का इफ्तिताह मालेगांव महानगर पालिका कमिश्नर रविंद्र जाधव के हाथों अमल में आया, जिसको पाठ पुरावा और मेहनत करने में कॉर्पोरेटर सैयद मुस्लिम ने पूरी रहनुमाई, पूरी नुमाइंदगी की, पूरा पेपर वर्क किया और मालेगांव महानगर पालिका के 2024 का सबसे बड़ा बजट लेने में कामयाबी हासिल की। ये काम जो हुआ, मिल्लत मदरसे से हारून अंसारी हॉस्पिटल तक 2 करोड़ 36 लाख रुपए के काम का आज इब्तिदा अमल में आया। पहले खोद काम किया गया, नीचे मुरुम डाला गया, उसके बाद 40 mm बिछाया गया, पानी मारा गया, रूलर चलाया गया और उसके बाद फिर इस पर कच्चा मटेरियल आ रहा है। आज इसका इफ्तिदा कमिश्नर साहब के हाथों अमल में आया। वहीं दूसरी जगह मूसा चौक से मुनव्वर चौक तक 37,95,000 रुपये की लागत से बनने वाला सीमेंट कंक्रीट रोड का इफ्तिदा भी कमिश्नर साहब के हाथों से ही अमल में आया। अब ये काम की क्वालिटी आप खुद जाकर देखिए कि काम की क्वालिटी किसे कहते हैं और काम किस तरीके से, किस प्रकार से होना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कि जो 2 काम हमने पहले दिखाए, वो काम में और इस काम में कितना फर्क है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि इस काम में बदउनवानी, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप हमें फोन कीजिए। अब तक न्यूज इंडिया वहां पहुंचेगा और उस बदउनवानी और उस भ्रष्टाचार को दिखाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा, चाहे वो किसी का भी कामकाज क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर मुबारकबाद दी गई मोहल्ले के लोगों की ओर से कि सैयद मुस्लिम ने यहाँ पर आसिफ शेख की रहनुमाई में जिस तरीके से सबसे बड़ा बजट लाने में कामयाबी हासिल की है, ये इस पूरे इलाके और जाफर नगर के लोगों को और पूरे मोहल्ले के लोगों को एक बहुत बड़ी राहत पहुंचाने वाला है। मिल्लत मदरसे से हारून अंसारी हॉस्पिटल तक ये इतना बड़ा काम, यहाँ पर आने वाले मदरसे के बच्चे, 2 मदारिस, स्कूलें, फार्मेसी कॉलेज, सभी को इससे राहत मिलने वाली है। सैयद मुस्लिम के साथ साथ यहाँ पर एहसान शेख मौजूद रहे, कमिश्नर साहब यहाँ मौजूद रहे और उसके अलावा बहुत सारे जिम्मेदारान, सरकर्दा अफराद इस इब्तिदाई मौके पर यहाँ पर मौजूद रहे। इस मामले पे हमने सैयद मुस्लिम और कुछ लोगों से मुलाकात की है, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। एहसान शेख के अलावा भी हमने इस काम को कर रहे ठेकेदार से मुलाकात की, उनसे कई चुप थे, सवाल भी पूछे, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर हमारे काम में कहीं भी आपको लगता है कि बदउनवानी और भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, तो आप काम बंद करवा सकते हैं, हमसे सवाल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम काम पूरी ईमानदारी के साथ एस्टीमेट के हिसाब से कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 बड़ी रोडों का इब्तिदा अल्लाह के फजल करम से आज हुआ। माननीय कमिश्नर साहब के हाथों से शेख आसिफ साहब की ज़ाहिर सरपरस्ती में ये दोनों काम अमल में आज आया। जो मूसा चौक से लेके मुनव्वर अली चौक तक के एक रोड है जो 37,95,000 रुपये का जाफर नगर में, और दूसरा जो है महाद मिल्लत से हारून अहमद अंसारी रोड जो 2 कोटी 36 लाख रुपये से, मतलब ये दोनों काम को के मंजूरी हुई। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे हाथों से उन्होंने इतना बड़ा काम अल्लाह ने लिया, और मैं जाफर नगर और महाद मिल्लत से लेकर पूरे इलाके के लोगों का
शुक्रिया अदा करता हूं कि उन लोगों ने मेरा ताउन इसके अंदर किया और शेख आसिफ साहब ने हमारी जगह जगह के ऊपर रहनुमाई की। खास तौर से कमिश्नर साहब ने हमको फंड देने में जो हमारी बातों को रखा, मैं बहुत बहुत तमाम ही महल्ले वालों की तरफ से कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जो वाकई में कमिश्नर साहब जो है तो शहर के हित में बेहतर है। जो उनके पास में फरियाद लेकर जाते हैं लोग, वाकई वो उनकी मदद करते हैं और रोड रास्तों का फंड देते हैं। मैं कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई कि आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में और मुस्लिम चाचा की जद्दोजहद से हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल से लेके तो महाद मिल्लत तक के, इसके बीच में कुलतुत तारात, कुलतुत तैयबात और बहुत सारे मस्जिद बनी अकील, ये सब। और पिछले दिनों में यहाँ पर मदरसे के बच्चों ने यहाँ पर आंदोलन भी किया जो नहीं होना चाहिए था। जो शहर की नुमाइंदगी जो कर रहे थे वो नाकाम हुए थे, इसलिए यहाँ के शहर के बच्चों ने, मदरसों के बच्चों ने यहाँ पर आंदोलन किया था। और उस आंदोलन के पहले से मुस्लिम चाचा आसिफ रशीद साहब की सरपरस्ती में इस काम को अंजाम देने के पीछे लगे हुए थे, जो खामोशी से कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज रोड के ऊपर काम नज़र आ रहा है हमको। तो इसके लिए मैं मुस्लिम चाचा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वाकई में कौम मिल्लत का दर्द रखने वाले हमारे जो लीडर है, उन्हीं के नक्श कदम पर, शेख रशीद साहब के नक्श कदम पर चलकर वो आगे इसी तरीके से और भी काम करेंगे इंशाल्लाह। उनसे यही हम तवक्को रखते हैं। यहाँ पब्लिक को एक ऐलान करके गए जी, काम अच्छी क्वालिटी में करवाए, बेहतर क्वालिटी में करवाए, 20-25 साल तक का काम नहीं होगा। शहर में आज आप भी देख रहे हैं कि जिस तरीके के कामकाज हो रहे हैं, निहायती घटिया क्वालिटी के काम हो रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने और बिल निकालने के काम हो रहे हैं। बराबर। आप एक ठेकेदार है, शहर के जिम्मेदार भी है, काम किस क्वालिटी में करेंगे और किस क्वालिटी में काम होना चाहिए, क्या आह्वान करेंगे आप? हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि काम, दूसरों से ये उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होना चाहिए, तो हमारा खुद का ये है कि हम लोग भी जो है वो काम बहुत अच्छा करें। हम जहाँ पर देखते हैं कि काम जो गलत यानी खराब क्वालिटी में होता है तो हम लोगों को खराब लगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जहाँ भी काम किया बहुत अच्छा काम किए हैं, और इस रोड को जो है वो मिसाली रोड बनाएंगे इंशाल्लाह। अब उन लोगों के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो लोग ऐसी क्वालिटी और ऐसा ज़मीर रखते हैं तो मेरे हिसाब से वो जिंदा है ही नहीं, वो मरे हुए हैं।